हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैनिफेस्टेशन ऑडियो सीरीज का 7th एपिसोड, जो कि है मैनिफेस्टेशन की आसान टेक्निक्स। तो दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे हम इसकी मदद से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और ये भी कि इन सपनों को सच करने के लिए हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ अपने थॉट्स में वो सब कुछ लाना है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ हमारा कनेक्शन एग्जैक्टली फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मगर ये सब भावनाओं के स्तर पर जुड़े हैं और वैसे ही काम करते हैं। अब अगर हम सोच कर देखें कि हमने भगवान को देखा नहीं है, मगर हम उनसे अपने विचारों और मन के द्वारा ही कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्शन इतना मजबूत है कि इसी के सहारे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत झेल जाते हैं, इस यकीन के साथ कि भगवान कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये सिर्फ हमारी सोच है जो कुछ एक्सपीरियंसेस को अच्छा और कुछ को बुरा बनाती है। तो जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी विश को मैनिफेस्ट करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम हैं, क्योंकि इन दोनों में ही विश्वास, फोकस और पॉजिटिविटी ही काम करती है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि मैनिफेस्टेशन में हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। या ये कहना गलत भी नहीं होगा कि इनके द्वारा हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। जबकि अगर हम इसे प्रैक्टिस में लाने की बात करें तो पॉजिटिविटी के साथ साथ उसी विश पर फोकस हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिला सकता है। लेकिन हमारी इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में उस फोकस को हर पल बनाए रखना भी आसान नहीं है। जैसे सतयुग में ऋषि मुनि हजारों साल तक लगातार तपस्या करते थे, उनमें उतनी लगन, उतनी ताकत थी। लेकिन कलयुग में अगर हम 5 मिनट भी फोकस कर लें तो ये छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी है। और तभी शास्त्रों में भी कहा गया है कि सतयुग में जो फल हजारों साल की तपस्या से मिलता था, वो कलयुग में कुछ ही देर की साधना से मिल सकता है। अब आपने ये तो समझ भी लिया और मान भी लिया कि एक ही फोकस को लगातार बनाए रखना आज के टाइम में काफी मुश्किल है, इसलिए ये सबके बस की बात तो है नहीं। तो ऐसे में हम उन टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं जिनसे हमें हर वक्त फोकस्ड रहने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि कुछ देर के फोकस से ही बात बन सकती है। जी हाँ, इस प्रोसेस में वक्त जरूर लगेगा, और अगर वक्त की ही बात करें तो मैनिफेस्टेशन में वक्त तो लगता ही है। अब ऐसा तो होता नहीं ना कि आज मैनिफेस्ट किया और कल रिजल्ट मिल गया। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको करके आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे मैनिफेस्टेशन में संकल्प लेने में आपका विश्वास बढ़ेगा, जब आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, विश्वास, पॉजिटिव सोच और फोकस यहाँ भी चाहिए होंगे। और हाँ, पहले मैं ये भी बता दूं कि ये टेक्निक्स मैंने डिस्कवर नहीं की हैं, मैंने भी इनको सुना, पढ़ा और देखा है। तो पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब हमारा कोई फ्रेंड कुछ ऐसी बात कहता है जो हमें बहुत डिफरेंट या इम्पॉसिबल सी लगती है, तो हम कहते हैं, तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या? तो अब सुनिए, अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो ये टेक्निक हमारी मदद कर सकती है। दिन में सपने देखना और विजुअलाइजेशन करना, देखा जाए तो ये दोनों एक ही बात है। हाँ, ये जरूर है कि हम इन्हें अलग तरह से देखते और सोचते हैं, मगर कंटिन्यूटी है जो इन दोनों एक्टिविटीज के रिजल्ट को पॉजिटिव बना सकती है। यानी जो हम चाहते हैं, अगर हम उसे हर रोज सोचेंगे, अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे, तो हम उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। हमारे अंदर उस चीज को पाने के लिए एक पॉजिटिविटी होगी, जिसमें डाउट की जगह ही नहीं होगी। और ऐसा अगर हम लगातार करेंगे तो यही दिन में सपने देखना, यही विजुअलाइजेशन हमारे उस सपने को सच बना सकती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी इंट्यूशन के सहारे सोच लीजिए कि आप इतने दिन या इतने हफ्ते या आप कह लीजिए इतने महीने ये विजुअलाइजेशन जारी रखेंगे, या फिर तब तक ये विजुअलाइजेशन जारी रखेंगे जब तक कि आपका सपना साकार ना हो जाए। ओके, तो अब दूसरी टेक्निक है अपने सपने को बार बार लिखना। इसमें 55/55, 333, 777 और 369 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। 55/5 यानी 5 दिन हर रोज अपने सपने को, जिसे हम एफर्मेशन भी कहते हैं, उसे 55 बार लिखना है। या फिर 333 यानी उसी एफर्मेशन को 3 दिन हर रोज 33 टाइम्स लिखना।
या फिर 777, जिसमें आपको यही एफर्मेशन सुबह और शाम 7-7 बार लिखनी है 7 दिनों तक। तो मैनिफेस्टेशन की शुरुआत इससे ही करके देखिए, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत तो हमें करनी ही होती है ना। हाँ, अगर आप एक एक स्टेप लेंगे तो आपको मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस मुश्किल और लंबा नहीं लगेगा। तो तीसरी टेक्निक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अपने फियर्स, अपनी नेगेटिव थॉट्स को एक एक करके लिखना और फिर उस कागज के टुकड़े को जला देना या फिर डस्टबिन में फेंक देना, जिससे वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। चौथी टेक्निक है अपने सपनों की एक डायरी बनाइए और जैसे जैसे याद आते जाएं उसमें लिखते जाइए और रोज उन्हें पढ़िए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते जाइए। हाँ, शुरुआत छोटे और आसान डिजायर्स से ही कीजिए और देखते ही देखते आपको पता लगेगा कि बहुत से मुश्किल या इम्पॉसिबल सपने भी पूरे हो गए हैं। और अब आते हैं हम पांचवी टेक्निक पर। पांचवी टेक्निक में आप एक कागज और पेन लीजिए और उस कागज को पेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक तरफ वो लिखिए जो आप चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लिखिए जो आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए करे। फिर देखिए कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। 6वीं टेक्निक है फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी तब तक वो करते जाइए जब तक आपको वो मिल नहीं जाता। जैसे कि अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं तो बस हर रोज कुछ ना कुछ पेंट करते जाइए, बनाते जाइए लगातार, और आप देखेंगे कि चाहे देर से ही सही वो दिन आ जाएगा जब आप अपनी बेहतरीन पेंटिंग बनाएंगे और पेंटर कहलाएंगे। अब 7वीं टेक्निक है पिलो मेडिटेशन टेक्निक, जिसमें आपको अपनी एक विश लिखकर सोने से पहले पिलो यानी सरहाने के नीचे रख देनी है। होता यह है कि सोने से पहले और उठने के बाद का जो ये थोड़ा सा वक्त होता है ना, ये बेहद खास होता है और इस वक्त हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं होता, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। और वो चीज जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसके पूरे होने में भी कोई डाउट नहीं रहता। करके देखिए, मतलब सारी एक साथ नहीं, इन 7 टेक्निक्स में से कोई भी एक टेक्निक कुछ दिन तक फॉलो करके देखिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि आज की लाइफ में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी मसरूफियत है, स्ट्रेस है, टेंशन्स है कि हमारे लिए किसी चीज पर देर तक फोकस बना के रखना, किसी चीज पर यकीन रखना या डाउट ना करना एक तरह से काफी मुश्किल है। तो ऐसे में ये छोटी छोटी और कुछ आसान सी टेक्निक्स के सहारे यूनिवर्स या कुदरत, जिसे हम अपने सपनों को पूरा करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हमारा विश्वास बढ़ेगा और तब हम मैनिफेस्टेशन का असली मतलब और उसके प्रोसेस को और अच्छे से समझ पाएंगे। और तब ये फोकस करना, पॉजिटिव रहना, विश्वास करना, उसी सोच को बिना डिस्ट्रैक्ट किए बनाए रखना, ये सब हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ अब ये वाला एपिसोड खत्म होने वाला है और अब अगले एपिसोड में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसे अगर हम रोज करें तो हर एक छोटे बड़े सपने को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी लाइफ लॉन्ग। हाँ, करना ये होगा कि बिना रुके हमें हर रोज ये करना होगा। क्या और कैसे, इसके बारे में अगले एपिसोड में ही बात करेंगे। और जाने से पहले हर बार की तरह एक डिस्क्लेमर, यहाँ पर जो भी मैंने आपसे बातें कही हैं वो मेरी सोच है, जो कि इन्फ्लुएंस्ड है, जो मैंने आज तक पढ़ा है, देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है, और हो सकता है कि वो आपकी सोच से मैच ना करती हो। तो मैच करती है या नहीं करती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए।